नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं शहला निगार। आइए खबरों को देख लेते हैं तेज रफ्तार के साथ। नेपाल की राजधानी काठमांडू में बड़ा विमान हादसा। त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान भरते ही विमान हुआ दुर्घटनाग्रस्त। विमान में सवार 18 लोगों की मौत। काठमांडू से पोखरा जा रहा था विमान के पायलट को अस्पताल में भर्ती कराया गया। राहत और बचाव कार्य जारी। लोकसभा में आज बजट पर चर्चा होगी। इसके लिए 20 घंटे का समय तय। लोकसभा में भाजपा सांसद विप्लव देव करेंगे बजट चर्चा की शुरुआत। वित्त मंत्रालय, रेलवे मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, एमएसएमई और फूड प्रोसेसिंग मंत्रालयों की डिमांड और ग्रांट पर चर्चा के लिए 5-5 घंटे का समय निर्धारित किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि मैंने बहुत राज्यों का नाम नहीं लिया। इसका मतलब ये नहीं कि बजट में राज्यों के लिए स्कीम नहीं है। सरकार की स्कीम बंगाल को भी दी गई है। सरकार ने महाराष्ट्र को भी दिया है। बंगाल को अपने आप को सुधारना होगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पिछले कुछ सालों में महाराष्ट्र में विकास की गति में आई तेजी का जिक्र किया। लोकसभा में अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 10 वर्षों में 1830 किलोमीटर रेलवे लाइन बनी, जो कि यूपीए के कार्यकाल की तुलना में काफी अधिक है। राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने बजट के मामले को उठाते हुए कई विषयों पर अपनी आपत्ति दर्ज की। इस पर वित्त मंत्री ने आरोपों को बताया निराधार। विपक्ष ने इस पर राज्यसभा से किया वॉक आउट। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने नीट पेपर लीक मामले पर प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राहुल गांधी से सदन से माफी मांगने को कहा। इंडी गठबंधन के दलों ने संसद परिसर में बजट के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने विरोध प्रदर्शन के दौरान कहा कि ये डिसेप्टिव बजट है और ये अन्याय है। भाजपा ने सुप्रीम कोर्ट के नीट पर फैसले के बाद कांग्रेस पर निशाना साधा। कहा, कांग्रेस के समय कितनी बार पेपर लीक हुआ, लेकिन कांग्रेस ने क्या किया था। भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि देश में परीक्षा के खिलाफ अविश्वास का माहौल बनाया गया। इसके लिए क्या राहुल गांधी माफी मांगेंगे। भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि नीट परीक्षा में कोई सिस्टमेटिक लीक नहीं था। साथ साथ कहा कि परीक्षा दोबारा कराने की कोई जरूरत नहीं है। केंद्रीय विधि एवं न्याय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल आज विधि एवं न्याय मंत्रालय के न्याय विभाग के संबंध में 2024-25 के लिए बजटीय योजनाओं पर एक वेबिनार का करेंगे उद्घाटन। वेबिनार का उद्देश्य न्याय विभाग के विभिन्न प्रभागों के लिए प्रमुख बजट आवंटन घोषणाओं पर चर्चा करना है। जम्मू कश्मीर में एक और मुठभेड़। कुपवाड़ा में आतंकियों के साथ मुठभेड़ जारी। सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को घेरा। कुपवाड़ा में कल रात में लोलाब इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच शुरू हुई थी मुठभेड़। 28 आरआर, 22 आरआर के अलावा कुपवाड़ा पुलिस मौके पर मौजूद रही। ब्रिटेन के विदेश मंत्री डेविड लैमी 2 दिवसीय दौरे पर भारत पहुंचे। यात्रा के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते पर हो सकती है चर्चा। केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की अध्यक्षता में आज एक स्मारक टिकट जारी होगा। टिकट जारी होने के बाद गायक मुकेश पर होगा म्यूजिकल कंसर्ट। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मेरठ दौरे पर रहेंगे। सीएम योगी मेरठ में कावड़ मार्ग का निरीक्षण करेंगे। साथ साथ मंडलीय समीक्षा बैठक भी करेंगे। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर सपा प्रतिनिधिमंडल वाराणसी पहुंचेगा। प्रतिनिधिमंडल रेणु गोंड के पति से मिलेगा। रेणु गोंड की दुष्कर्म के बाद हत्या की जताई जा रही है आशंका। ओडिशा विधानसभा में उपाध्यक्ष पद के लिए चुनाव आज। तलसरा से भाजपा विधायक भवानी शंकर भोई ने कल नामांकन किया था दाखिल।
केरल सरकार आज से सामाजिक सुरक्षा और कल्याण निधि पेंशन वितरण योजना करेगी शुरू। पात्र लाभार्थियों को 1,600 रुपए मिलेंगे। झारखंड सरकार की कैबिनेट की बैठक आज। छात्रों को ड्रेस खरीदने के लिए 2,000 रुपए देने समेत कई प्रस्तावों पर लगेगी मुहर। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वाईएसआरसीपी प्रमुख वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने कहा है कि आंध्र प्रदेश में लोकतंत्र नाम की चीज नहीं। राज्य में सरकार बनने के 45 दिनों के भीतर 30 लोगों की हत्या हुई। हरिद्वार में कांवड़ यात्रा के कारण 2 जुलाई से एक सप्ताह तक बंद रहेंगे स्कूल। कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक के स्कूलों को 27 जुलाई से 2 अगस्त तक एक सप्ताह के लिए बंद रखे जाने के आदेश दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एक सड़क हादसे में एक कांवड़िए की मौत हो गई और एक जख्मी हो गया। रतनपुरी थाना क्षेत्र में हुआ यह हादसा। घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया। दिल्ली में केदारनाथ मंदिर के निर्माण के विरोध में उत्तराखंड कांग्रेस आज से पदयात्रा करेगी। हरिद्वार से शुरू होकर केदारनाथ धाम में समाप्त होगी ये यात्रा। हरिद्वार में हर की पौड़ी पर गंगा में स्नान करने के बाद यात्रा होगी शुरू। मुंबई मेट्रो की पहली भूमिगत एक्वा लाइन आज से होगी शुरू। आरे कॉलोनी से बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स तक 27 स्टेशन है। 33.5 किलोमीटर की दूरी 50 मिनट में पूरी होगी। उत्तर प्रदेश में बिजली दरों पर आज राज्य सलाहकार समिति की महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है। बैठक में बिजली दरों को नियामक आयोग अंतिम रूप देगा। राजद सुप्रीमो लालू यादव दिल्ली के एम्स से हुए डिस्चार्ज। अचानक तबीयत बिगड़ने के कारण हृदय रोग विभाग में हुए थे भर्ती। 24 घंटे के बाद एम्स से मिली छुट्टी। दिल्ली के नरेला में औद्योगिक क्षेत्र के एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई है। सूचना मिलते ही दमकल की 25 गाड़ियां मौके पर पहुंच गई हैं। राहत और बचाव दल आग को काबू करने की कोशिश कर रहे हैं। काशीवासियों के लिए खुला बाबा विश्वनाथ मंदिर में विशेष द्वार। सावन में आसान हुई भक्तों की राह। मौसम विज्ञान विभाग ने अगले 48 घंटों के दौरान गुजरात, कोंकण, गोवा और महाराष्ट्र में कुछ एक स्थानों पर तेज वर्षा का अनुमान किया व्यक्त। उत्तर पश्चिमी भारत में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगले 5 दिनों में सामान्य वर्षा होने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने पंजाब और हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली में अगले 2 दिनों में तापमान सामान्य से अधिक रहने की आशंका व्यक्त की है। गुजरात के द्वारका में भारी बारिश से 3 मंजिला इमारत ढही। मलबे में दबने के कारण 3 महिलाओं की मृत्यु हो गई। एनडीआरएफ की टीम ने युद्ध स्तर पर बचाव कार्य चलाकर 3 शव बरामद किए। गुजरात के भरूच में भारी बारिश के बाद कई इलाकों में जलजमाव। गुजरात के सूरत में मूसलाधार वर्षा से बाढ़ से हालात बन गए हैं, जिससे लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली के कुछ हिस्सों में सुबह सुबह भारी बारिश ने उमस भरी गर्मी से थोड़ी राहत दी है। बारिश से मौसम सुहाना हो गया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने विदेशी मुद्रा से संबंधित डीआरआई मामले में हीरो मोटोकॉर्प के चेयरमैन पवन कांत मुंजाल को जारी समन रद्द किया। शंभू बॉर्डर खोलने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। हरियाणा सरकार ने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के शंभू बॉर्डर खोलने के आदेश को दी है चुनौती। सुप्रीम कोर्ट आज नौकरी के लिए पैसे देने के धन शोधन मामले में विधायक और तमिलनाडु के पूर्व मंत्री वी सेंथिल बालाजी की जमानत याचिका पर सुनवाई करेगा। दिल्ली दंगों की व्यापक साजिश के केस में उमर खालिद की जमानत याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया। 29 अगस्त को अगली सुनवाई होगी। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में बड़ी संख्या में कांवड़ियों का तांता देखने को मिल रहा है। भक्त अपने कंधों पर कांवड़ लिए भोले बाबा के अभिषेक के लिए जल लाने जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के राजौरी में आतंकी हमले में शहीद हाथरस के सुभाष का पार्थिव शरीर आज शाम तक अपने पैतृक गांव पहुंचेगा। राजौरी में पेट्रोलिंग करते समय आतंकवादियों ने हैंड ग्रेनेड से हमला किया था, जिसमें
सुभाष अन्य साथियों के साथ बुरी तरह से घायल हो गए थे। अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के पोस्टर उनके पैतृक गांव थुलसेंद्रपुरम में लगाए गए। जो बाइडेन ने नाम वापस लेने के बाद कमला हैरिस को राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में दिया है समर्थन। अमरनाथ यात्रा के लिए आज सुबह श्रीनगर के पद्धा चौक से एक और जत्था हुआ रवाना। बालटाल और पहलगाम के रास्ते जाकर पवित्र गुफा में करेंगे दर्शन। तेलंगाना का राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने आज तिरुपति मंदिर जाकर दर्शन किए। यूएई के मंत्री अब्दुल्ला बिन तौक अलमारी ने आज सुबह तमिलनाडु के स्वास्थ्य मंत्री सुब्रमण्यम के साथ जॉगिंग की। अलमारी चेन्नई में इन्वेस्टोपिया ग्लोबल टॉक्स में होंगे शामिल। अडानी समूह के चेयरमैन गौतम अडानी भूटान नरेश और भूटान के पीएम से किए मुलाकात। भूटान के नेता अडानी के 30 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा के स्थल का कर रहे हैं दौरा। बजट में प्रधानमंत्री आवास योजना को आगे बढ़ाए जाने की घोषणा से हाउसिंग सेक्टर की ग्रोथ अगले एक साल 10 से 15% रहने का अनुमान। सरकार ने अफोर्डेबल हाउसिंग के तहत जो ऐलान किया है उसमें होम फाइनेंस से जुड़ी कंपनियों का कारोबार 25% तक बढ़ने की है उम्मीद। बजट में वित्त मंत्री ने भारतीय स्पेस इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए अपने बजट में 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। केंद्र सरकार ने चालू वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान विनिवेश और संपत्ति मौद्रीकरण के जरिए 50,000 करोड़ रुपए जुटाए जाने का लक्ष्य रखा। विश्लेषकों के मुताबिक वित्त मंत्री सीतारमण की घोषणाओं से 30 स्टॉक को मिलेगा फायदा। सीमा शुल्क में 5% की कटौती से इंपोर्टेड फोन होंगे सस्ते। बजट में मोबाइल फोन पर बेसिक कस्टम ड्यूटी 20% से घटाकर 15% हुई। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के लिए 2024-25 के बजट एलोकेशन में 52% की वृद्धि। केंद्रीय बजट में प्रमुख रूप से गरीब, महिलाएं, युवा और अन्नदाता पर फोकस। वित्त मंत्री ने इसमें मध्य वर्ग को भी जोड़ा। टीडीएस में कटौती का फायदा बीमा धारकों को भी मिलेगा। अब से धारा 194 DA के तहत टीडीएस की दर 2% ही होगी। भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देते हुए सभी वर्ग के निवेशकों के लिए एंजल टैक्स हुआ खत्म। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर जारी रहेगा। देखते रहिए एक्सप्रेस 100। भोली भाली, मेहनत वाली, नखरे वाली, असली तड़के वाली, ये तो बड़ी समझदार, बड़ी होशियार, MDH के साथ अब जुड़ते हैं। नई टेस्ट का असली टेस्ट, MDH जिंजर गार्लिक टेस्ट। MDH ऐसा कौन सा खजाना हाथ में लगा है? खजाना नहीं, मिशन मिल गया है हम सबकी जीत का। भारत में बना आधुनिक कीटनाशक जिसकी बेजोड़ क्वालिटी से मिले फसल की बेहतरीन पैदावार। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का मिशन है तो जीत पक्की। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। एक्सप्रेस 100 देख रहे हैं आप। रुक करते हैं कुछ अन्य खबरों का। एनआरआई को लिस्टेड इक्विटीज जैसे एसेट के कैपिटल गेन पर देना होगा ज्यादा टैक्स। कारोबारी साल 2026 के लिए जीडीपी ग्रोथ अनुमान 6.2% लगाया गया। हिंदुस्तान यूनिलीवर का जून तिमाही में नेट मुनाफा 2610 करोड़ रुपए रहा, जो पिछले साल की इसी तिमाही की तुलना में 2.2% अधिक है। बजाज फाइनेंस का पहली तिमाही में कंसोलिडेटेड मुनाफा बढ़कर 3912 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। त्योहारी सीजन से पहले ड्यूटी में कटौती से सोने के खरीदारों को मिली राहत। बजट में कीमती धातुओं पर आयात शुल्क को आधे से अधिक घटाकर 15% से 6% करने का फैसला।
दक्षिण इथियोपिया में 2 भूस्खलनों में मरने वालों की संख्या बढ़कर 229 हो गई और ये संख्या और भी बढ़ सकती है। दक्षिण अटलांटिक महासागर में मछली पकड़ने वाली नाव डूबने से 6 लोगों की मौत हो गई है और 7 लोग लापता हो गए। टाइफून गेमी के कारण ताइवान में वित्तीय बाजार बंद रहेंगे और लोगों को काम से छुट्टी दी जाएगी। स्पेन के अंडालूसिया में कम से कम 5 जगहों पर आग लगी। आग बुझाने के लिए 170 अग्निशमन कर्मी जुटे। बोलीविया में ईंधन के लिए वाहनों की कतारें लगी हुई हैं। बोलीविया में ड्राइवर हड़ताल पर चले गए। बांग्लादेश में हिंसा के बीच छात्र संगठन ने 2 और दिनों के लिए विरोध प्रदर्शन को स्थगित कर दिया है। साथ साथ सरकार से कर्फ्यू वापस लेने के लिए कहा है। अमेरिका का राष्ट्रपति चुनाव इन दिनों सुर्खियों में बना हुआ है। डेमोक्रेट राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में कमला हैरिस ने पहली रैली की। विस्कॉन्सिन में पहली रैली में 17 मिनट के भाषण में कमला हैरिस ने ट्रंप पर जोरदार हमले किए। हैरिस ने कहा कि 2024 का राष्ट्रपति चुनाव स्वतंत्रता और अराजकता के बीच विकल्प होगा। 21 जुलाई को राष्ट्रपति जो बाइडेन ने खुद को राष्ट्रपति की दौड़ से अलग कर लिया था और कमला हैरिस का डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार के रूप में समर्थन किया था। चुनावी रेस से बाहर होने के बाद जो बाइडेन आज देश को संबोधित करेंगे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बाइडेन ने लिखा कि वो आज शाम 8 बजे राष्ट्र को संबोधित करने वाले हैं। यूएस सीक्रेट सर्विस निदेशक किम्बर्ली चीटल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने T20 एशिया कप में जीत के सिलसिले को बरकरार रखते हुए सेमीफाइनल में स्थान बना लिया है। अपने अंतिम ग्रुप मुकाबले में भारतीय टीम ने नेपाल को 82 रनों से हराया। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 3 विकेट पर 178 रन बनाए। जवाब में नेपाल 20 ओवर में 9 विकेट पर 96 रन ही बना सकी। शेफाली वर्मा ने 48 गेंदों में 81 रनों की पारी खेली। पाकिस्तान ने महिला एशिया कप के 9वें मुकाबले में संयुक्त अरब अमीरात को 10 विकेट से हरा दिया है। पाकिस्तान ने 104 रनों के छोटे से लक्ष्य को बिना कोई विकेट खोए 35 गेंदें शेष रहते 107 रन बनाकर हासिल किया। भारतीय टीम ने गंभीर और सूर्यकुमार के नेतृत्व में मंगलवार को पहले ट्रेनिंग सत्र में हिस्सा लिया। भारत और श्रीलंका के बीच T20 सीरीज की शुरुआत 27 जुलाई से होगी। आईसीसी T20 महिला रैंकिंग में भारतीय उपकप्तान स्मृति मंधाना शीर्ष 10 में शामिल एकमात्र भारतीय बल्लेबाज हैं। स्मृति ने रैंकिंग में अपना 5वां स्थान बनाए रखा है। रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। देखते रहिए एक्सप्रेस 100। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। ए सांभल कर हाँ, आई मारो पप्पा फॉरेन थी लाई આવ્યો हाँ। ए सत्यानाश भाई, नुकसान कैसा भरेगा तुम? स्टॉक मार्केट में भी रिस्क उतना ही लें जितने की कैपेसिटी और रिस्क की जानकारी हो। ऑप्शंस ट्रेडिंग बहुत सोच समझ कर करें। अरे वाह दिकरा, एकदम बराबर। रिस्क समझ कर लेने का। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। एक्सप्रेस 100 देख रहे हैं आप। रुक करते हैं कुछ अन्य खबरों का। भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर और शेफाली वर्मा संयुक्त 11वें स्थान पर हैं। श्रीलंका ने भारत के खिलाफ होने वाली T20 सीरीज के लिए 16 सदस्यीय टीम घोषित कर दी है। ओलंपिक गोल्ड मेडल जीतने वाले इकलौते भारतीय निशानेबाज अभिनव बिंद्रा को ओलंपिक आंदोलन में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया जाएगा। 2 बार के ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता ब्रिटेन के टेनिस खिलाड़ी एंडी मर्रे पेरिस ओलंपिक के बाद संन्यास ले लेंगे। एंडी मर्रे ने 2012 और 2016 के ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने में सफलता पाई थी। टोक्यो ओलंपिक टेनिस रजत पदक विजेता मार्केटा बोंद्रोसोवा ने हाथ की चोट के पेरिस ओलंपिक खेलों से अपना नाम वापस ले लिया।
ब्रिटेन की संयुक्त रूप से सर्वाधिक पदक जीतने वाली चार्लोट दुजार्डिन ने पेरिस ओलंपिक से नाम वापस लिया। पेरिस ओलंपिक खिलाड़ियों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। भारत के सुमित नागल ऑस्ट्रिया ओपन टेनिस टूर्नामेंट के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। थाईलैंड में हुई अंडर 20 एशियन कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला। अजय देवगन की फिल्म दे दे प्यार दे 2 की शूटिंग की शुरुआत हो चुकी है। निर्देशक निखिल आडवाणी की आगामी बहुप्रतीक्षित फिल्म वेदा का नया पोस्टर जारी कर दिया गया। फिल्म वेदा में शर्वरी बाग पहली बार जॉन अब्राहम के साथ स्क्रीन साझा करती नजर आएंगी। श्रद्धा कपूर राजकुमार राव की अपकमिंग हॉरर कॉमेडी स्त्री 2 15 अगस्त को रिलीज होगी। कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी 6 सितंबर को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। अक्षय कुमार की अपकमिंग फिल्म खेल खेल में 15 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। बॉलीवुड प्लेबैक सिंगर सोनम महापात्रा और उनके पति और म्यूजिक कंपोजर राम संपत मेलबर्न के इंडियन फिल्म फेस्टिवल में परफॉर्म करने वाले हैं। संजय दत्त और रवीना टंडन की रोमांटिक ड्रामा घुड़चड़ी 9 अगस्त को रिलीज होने के लिए है तैयार। भारी भरकम बजट के साथ फिल्म कंगुआ साल 2024 की एक बड़ी रिलीज होने वाली है। अजय देवगन और तब्बू की फिल्म औरों में कहा दम था में जिमी शेरगिल, साई मांजरेकर और शांतनु माहेश्वरी भी मुख्य भूमिका में दिखाई देंगे। तो इसी के साथ एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी है। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।